लड़ाई झगड़े करे अमेरिका और जब मामला हाथ से छूटता नजर आए तो बीच में भारत को घसीटने का काम किया जाता है। जी हाँ, ईरान के साथ ये लड़ाई अब ट्रम्प के गले तक आ पहुंची है। ट्रम्प को लगा था कि वो हेवी बमबारी करके और खामेनी जैसे सुप्रीम लीडर्स को मारकर वेनेजुएला की तरह ईरान पर भी अपना अधिकार जमा लेगा और वहां के तेल भंडार का मालिक बनेगा। लेकिन अब ट्रम्प को ये बात समझ आ चुकी होगी कि ईरान वेनेजुएला नहीं और ईरान को हराना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि जो देश हजारों बमबारी करने के बाद भी अमेरिकी बेसेस और तेल टैंकरों को निशाना बना रहा है, उसे हराना सच में मुश्किल है। यही कारण है कि अमेरिकी सेना ईरान के आगे बेबस दिखी तो ट्रंप ने अपने मित्र देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। दरअसल आपको पता चल चुका होगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की धमकियों के बीच ट्रंप ने कई देशों से अपने युद्धपोत पारस की खाड़ी में भेजने का आह्वान किया है, ताकि ईरानी हमलों से तेल टैंकर्स को निशाना बनाया जाने से रोका जा सके। एयरफोर्स वन में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी के लिए अपने करीबी देशों से सहयोग के लिए बातचीत कर रहे। उन्होंने बताया कि उनका प्रशासन हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर 7 ऐसे देशों से बातचीत कर रहा है जो ईरान पर नकेल कसने में अमेरिका की मदद करेंगे। अब इस 7 देश कौन से हैं? ट्रंप ने पब्लिकली नाम तो नहीं लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि ये 7 देश चाइना, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, जर्मनी और भारत जैसे देश हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ये देश ट्रंप के कहने पर ईरान के खिलाफ अपने युद्धपोत पारस के खाड़ी में उतारेंगे या नहीं। अब दूसरे देशों का तो पता नहीं, लेकिन भारत ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। देखिए, आपके सामने मिंट न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि भारत ने ट्रंप की मांग के मुताबिक अपना कोई भी युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात न करने का फैसला किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ कोई भी द्विपक्षीय चर्चा नहीं की है। ट्रंप ये चाहते हैं कि सब देश मिलकर ईरान के खिलाफ अपनी नेवीज तैनात करे, लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि ईरान तो सिर्फ अमेरिकी जहाजों को रोक रहा है जो शेखों से तेल लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर जाना चाहते। भारत, चाइना या जापान के जहाजों को ईरान ने अभी तक कोई भी हानि नहीं पहुंचाई, तो ऐसे में ईरान के खिलाफ हमारे जहाज तैनात करके हम ईरान के दुश्मन क्यों बने, जबकि हम इस युद्ध का हिस्सा भी नहीं। माना कि इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस का संकट पैदा हुआ है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिकी धमकियां और समंदर में ईरान पर हमले की वजह से ही बंद होने के कगार पर है। अमेरिका को ईरान को इतना भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था कि आज पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही है। भारत की ओर से यह भी कहा गया कि अभी भी समय है कि इस युद्ध को बमबारी के बजाय बातचीत से सुलझाया जा सकता है। अगर हमने इस वक्त ईरान के खिलाफ अपनी नेवीज तैनात कर दी तो जो थोड़ा बहुत तेल भी हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान बाहर आने दे रहा है वो भी नहीं आएगा, और ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए ट्रंप को इस बार सूझबूझ से विचार करने की जरूरत है। हर बार हथियार उठा के जंग नहीं जीती जाती, इसलिए हम अपने युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट में नहीं भेज रहे। कहा जा रहा है कि भारत के बाद जापान ने भी अपनी नेवीज हॉर्मुज स्ट्रेट में भेजने से मना कर दी है। चाइना तो अमेरिका की सुनता नहीं, यानी अब बचे फ्रांस और यूके जो ट्रंप की सहायता कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो भी ट्रंप का साथ देंगे ही, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के जहाजों को भी ईरान ने अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। चलिए आप ही बताना, ईरान के खिलाफ जंगी जहाज भेजकर और ईरान को धमकाकर क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है, या फिर भारत की बात ही सही है कि किसी को तो बातचीत करनी ही चाहिए? आपको क्या लगता है कि ट्रंप के कहने पर हमें अपने युद्धपोत ईरान के खिलाफ पारस की खाड़ी में उतारने चाहिए या फिर नहीं? इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।